हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़िलहाल मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि अगर आपको एफडी करनी है और वो लिंक के थ्रू करनी है तो आप लिंक के थ्रू क्या प्रोसेस होता है, कैसे खुद से कर सकते हो विदाउट एनी असिस्टेंस, बिना किसी की हेल्प से। तो लिंक तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इन केस नहीं भी पता आपको लिंक कहाँ से मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं दे दूँगी। लेकिन लिंक मुझे प्रोवाइड करना थोड़ा सेफ़ नहीं होगा, बिकॉज़ ऐसा तो कुछ होता नहीं है फ्रॉड वगैरह, लेकिन अगर कुछ हुआ तो ब्लेम मेरे ऊपर आ सकता है। तो लिंक प्रोवाइड करना मैं सेफ़ नहीं समझूंगी। बस मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, बिकॉज़ आपको ये मैसेजेस आते रहते होंगे कि आप एफडी करवा लीजिए, 5000 का वाउचर मिल रहा है, 12000 का। अभी तो एक मैसेज आया मुझे, 12000 का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफ़र होते हैं। और हाँ, सच में मिलते हैं। तो फ़िलहाल जो मैंने एफडी कराई थी वो डेट के बाद कराई, तो आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। बट अभी वापस से एक मैसेज आया जिसमें आप ये 12,000 एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं, कुछ तो लिखा हुआ था, लेकिन 5,000 के तो अबव था। ये वाउचर्स आपको मिल रहा है। तो वाउचर्स मिले ना मिले वो अलग मैटर है। फ़िलहाल मैं इस टॉपिक में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लिंक के थ्रू कैसे एफडी अप्लाई कर सकते हो एचडीएफसी बैंक का। ये आप पेज देख पा रहे हो, ये लिंक के थ्रू जब आप ओपन करते हो तो आपको डायरेक्टली ये पेज दिखता है जिसमें आपको आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। जो भी मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करिए, और योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ तीनों में डालिए, डेट मंथ ईयर एंड लॉगिन जो है अभी ब्लैंक दिख रहा है। आप ये जो दोनों डिटेल पुट करते हो तो आपको लॉगिन हाईलाइट होकर के दिखने लगेगा। देन लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सारी चीज़ें देख पाओगे। फ़िलहाल मैं मेरा कर नहीं रही हूँ जिससे मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। इसके नीचे पूरा प्रोसेस लिखा होता है। सेकंड पेज देखिए, डू इट योर सेल्फ ईजिली, प्रोवाइड रजिस्टर मोबाइल नंबर विथ HDFC बैंक एंड योर डेट ऑफ बर्थ और पैन। तो ये दोनों चीज़ प्रोवाइड करिए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने पे आपको एक OTP आएगा। वी विल सेंड एन OTP फॉर वेरिफिकेशन। ये OTP आएगा, उसके बाद ये OTP सबमिट करना है। OTP सबमिट करने के बाद पिक दी अकाउंट यू विश टू कनेक्ट। आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपको सेम अकाउंट से करना है, HDFC बैंक के या फिर किसी और बैंक के अकाउंट से करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ से करिए आप डिपॉज़िट एंड एडिट डिपॉज़िट डिटेल, कितने टेन्योर के लिए चाहिए आपको, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या फिर ईयरली चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एडिट कर लीजिए, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, ये सारी चीज़ें। देन रीकन्फर्म योर एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन विद OTP। वापस से कंफर्म करिए। कंफर्म करने के बाद वापस से आपको एक बार और OTP आएगा। OTP सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद योर एफडी विल बी क्रिएटेड। जस्ट OTP सबमिट करना है और आपकी एफडी क्रिएट हो जाएगी। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लिंक के थ्रू कुछ करना नहीं होता, जबकि आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाते हो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। नीचे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्स डिपॉजिट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50,000। अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा की एफडी करते हो तो पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी ज़रूरी होती है। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, 50,000 के अंदर तो कर रहे हो तो। सेकेंड डिटेल ये है कि एज़ पर सेक्शन 206 AA इंट्रोड्यूस बाई फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2009, जो भी पर्सन रिसीव करते इनकम एंड उनके इनकम पे TDS डिडक्ट किया जा रहा है, उनको आप उनका जो पैन डिटेल होता है वो अपने पास रखना चाहिए। एंड फेलिंग विच TDS शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20%। ओके, तो जिन भी कस्टमर्स का TDS डिडक्ट हो रहा है, अगर वो कस्टमर अपना TDS डिडक्ट, इट मीन्स TDS प्रॉपर पे नहीं करते, तो उनका यहाँ पे 20% का डिडक्शन हो जाएगा FD में से। एंड द थर्ड पार्ट ये मेंशन किया गया है कि TDS डिडक्शन अगर हो रहा है और आपको नहीं करवाना है, आपको वहाँ पे वेव ऑफ करना है, एग्जम्प्ट करना है। एग्जम्प्ट का ये मतलब होता है कि आपको वो माफ़ करवाना है। आप यहाँ पे 40 से 50,000 तक की इनकम ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो किसी भी बैंक से 1 साल के अंदर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो, 50 साल से कम की एज है आपकी, आपको 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट आ रहा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ करके, देन आपका TDS डिडक्ट, ये नॉट TDS, मैं TDS बोल सकती हूँ, TDS डिडक्ट होगा। और अगर आपको उसे एग्जम्प्ट करना है तो आपको आपका 15G फॉर्म 15G या H बोल करके एक फॉर्म आता है, अगर आप सैलराइड हो तो
वो आपको देना पड़ेगा एग्जामिशन के लिए। तो एग्जामिशन के लिए अगर आप ये दे सकते हो तो आपका जो डिडक्शन होने वाला है, कभी कभी तो अगर छोटा अमाउंट है तो पूरा माफ़ हो जाएगा, नहीं है तो उसमें से कुछ 70-80% तक का आपको एग्जामिशन मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली हो इसमें से। थैंक यू।